आइए देखते हैं एमपी में शिक्षा भाग 2 ट्रिक से। 35वां मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सृजन पीठ। ए निराला सृजन पीठ, बी गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ, सी सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, डी मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ। सूची 2 विश्वविद्यालय। पहला हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, दूसरा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, तीसरा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, चौथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। इसका आंसर होगा, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। कूट ए बी सी डी। ऑप्शन ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी 3 1 4 2, ऑप्शन डी 2 3 4 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3। निराला सृजन पीठ का होगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? अब बरकत में लिखा है, बरकत में लिखा है बड़ा, और जो बड़ा होता है बड़ा उसका रोल ज़्यादा होता है। जो बड़ा होता है किसी भी काम में उसका रोल ज़्यादा होता है, रोल से योगदान ज़्यादा होता है। रोल से निराला सृजन पीठ और बड़ा से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। जो बड़ा होता है उम्र में उसका रोल जीवन में ज़्यादा होता है, छोटों का रोल कम होता है, बड़ों का ज़्यादा होता है। रोल यानी उनकी जिम्मेदारी। रोल से निराला सृजन पीठ और बड़ा से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और भोपाल को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो लोग एक पल में बड़े नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग एक पल में बड़े नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बड़ा बनने के लिए। पल से भोपाल और बड़ा से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ, इसका होगा हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। अब लोग अपने जीवन में मुक्त होकर हार ही जाते हैं। हर किसी की मृत्यु निश्चित होती है, यानी हर कोई एक दिन इस जीवन से हार कर, यानी उसकी जब मौत हो जाती है तो वह हार कर मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति मिल जाती है। अपने जीवन से हार जाता है वो, हारने से हरिसिंह गौर और मुक्त से मुक्ति मिल जाती है। मुक्त से गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ। और हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय और सागर को ट्रिक से कैसे देखा था हमने? जो हरि यानी विष्णु भगवान होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? सागर यानी समुद्र में निवास करते हैं। सागर या समुद्र में निवास करते हैं। यह ऐसे रिलेट कर लेंगे इसको, हमें हार कर गिरना नहीं चाहिए। हम गिर भी जाएं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। गिरने से सागर और गिर कर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हार से हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, इसका होगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। अब जब भी नवरात्रि होती है तो हम दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं। हम दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं जब भी
नवरात्रि होती है, यानी शुभ अवसर होता है। हम शुभ अवसर पर दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं। दुर्गा से दुर्गावती, और शुभ अवसर पर शुभ से सुभद्रा कुमारी चौहान, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और जबलपुर को रिलेट कर लेते हैं। और जो दुर्गावती में लिखा है दुर्ग यानी किले, पुराने जमाने में जो राजा होते थे वे अपने दुर्गों को बलशाली बनाते थे। अपने दुर्ग या किले को बलशाली बना, अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए अपने दुर्ग या किले को बलशाली बनाते थे। बल से जबलपुर और दुर्ग या किले से दुर्ग से दुर्गावती। मुंशी प्रेमचंद सजन पीठ, इसका होगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो प्रेम होता है, प्रेम हमें कमज़ोर बना देता है, हमें वीक बना देता है। जो प्रेम होता है हमें कमज़ोर या वीक बना देता है। वीक से विक्रम विश्वविद्यालय और प्रेम से मुंशी प्रेमचंद सजन पीठ। विक्रम विश्वविद्यालय और उज्जैन कैसे रिलेट करेंगे? अब हमें जनसंख्या कम करनी चाहिए, जनसंख्या हमें कम करनी चाहिए। जन से उज्जैन और कम से विक्रम, हमें जनसंख्या हमेशा कम करनी चाहिए। जन से जनसंख्या से उज्जैन, जन से उज्जैन और कम से विक्रम, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 4, 3। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी सतना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। इसे कैसे याद रखेंगे? जो हमारे वेद पुराण हैं उसमें बहुत बल है। जो हमारे वेद हैं, 4 वेद, वो बहुत बलशाली हैं, उनमें काफ़ी बल है। क्या है उनमें? बल है। बल से जबलपुर और वेद से 4 जो हमारे वेद हैं, वेद से वैदिक विश्वविद्यालय, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। 37वां, एमपी के किस जिले में आईआईटी और आईआईएम संस्थान स्थित हैं? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी रीवा। इसका आंसर होगा सी इंदौर। इसे कैसे याद रखेंगे? अब आईआईटी और आईआईएम में लिखा आया। हम कहाँ आते हैं? हम किसी के अंदर आते हैं, हम घर के अंदर आते हैं, हम घर के अंदर आते हैं। अंदर से इंदौर, आने से आई, यानी आया से आईआईटी और आईआईएम। हम कहाँ आते हैं? हम घर के अंदर आते हैं। अंदर से इंदौर और आई से आया, यानी आई से आईआईटी और आई इंदौर, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इंदौर। हम घर के अंदर आते हैं, हम घर के अंदर आए। 38वां, एमपी में कितने शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, सी 8, डी 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो हमारी आयु होती है वो हमारे साथ साथ चलती है। जो हमारी आयु या उम्र होती है हमारे साथ साथ चलती है, जीवन भर बढ़ती जाती है, साथ साथ चलती है। जो हमारी आयु या उम्र होती है हमारे साथ साथ चलती है। साथ से साथ या आयु से आयुर्वेदिक, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 7। 39वां, एमपी के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवास, बी भोपाल, सी सीधी, डी इंदौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। अब भोपाल में लिखा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? अब भोपाल में लिखा है भू यानी धरती। अब जो विज्ञान की शिक्षा है उसने इस धरती पर यानी भू पर कमाल कर दिया है। जो विज्ञान की शिक्षा है उसने इस धरती पर यानी भू यानी धरती, इस धरती पर यानी भू पर कमाल कर दिया है। भू से भोपाल और विज्ञान शिक्षा से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। जो विज्ञान की शिक्षा है उसने इस धरती पर अपने आविष्कारों से या इस भू पर या धरती पर कमाल कर दिया है अपने आविष्कारों से। धरती या भू से भोपाल और विज्ञान शिक्षा से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी भोपाल।
40वां, एमपी हिंदी ग्रंथ अकादमी कब से प्रकाशन का कार्य कर रही है? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1968, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1969, सी वर्ष 1970, डी वर्ष 1971। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1969। हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा है हिंदी। आजकल जो हिंदी है उसका यूज़ बहुत कम हो रहा है, हिंदी हमसे छिनती जा रही है। जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है हमसे छिनती जा रही है। हिंदी लैंग्वेज है उसे हमें सुरक्षित करना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी जो भाषा है वो छिनती जा रही है हमसे। लोग बहुत कम बोलना पसंद कर रहे हैं, इसको छिनती जा रही है। छिनने से, छिनने में लिखा है छी में 6 और ना में 9, छिनने से 69। हिंदी जो भाषा है सभी से छिनती जा रही है आजकल, लोग उसे कम बोलना पसंद कर रहे हैं। छिनने से 6 और 9 यानी 69, और हिंदी से हिंदी ग्रंथ अकादमी, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1969। 41वां, आर्मी वॉर कॉलेज एमपी में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी मोरार, सी महू, डी पचमढ़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महू। इसे कैसे याद रखेंगे? महू में लिखा महान। जो किसी भी देश की आर्मी होती है वो महान होती है। जो किसी भी देश की आर्मी होती है उस देश के लिए महान होती है। महान से महू और आर्मी से आर्मी वॉर कॉलेज। किसी भी देश की आर्मी होती है उस देश के लिए वो महान होती है। महान से महू और आर्मी से आर्मी वॉर कॉलेज, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी महू। 42वां, एमपी में औपचारिक शिक्षा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1970, बी वर्ष 1975, सी वर्ष 1980, डी वर्ष 1985। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1975। और औपचारिक शिक्षा, आजकल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में बहुत पैसे लगते हैं। पैसे से 75 यानी 1975। आजकल औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने में बहुत पैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? बहुत पैसे लगते हैं। पैसे से 75 यानी 1975, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1975। ऑप्शन नंबर बी 1975। 43वां, एमपी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? ए वर्ष 1992, बी वर्ष 1993, सी वर्ष 1995, डी वर्ष 1994। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1994। अब जिला में लिखा है जेल। अब जेल में है जो चोरों को, चोर से 94, जेल में चोरों को पीट कर पीटने से प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। चोर से 94। अब जेल से जिला, अब जो जेल होती है जेल में चोरों को जेल से जिला और चोर से 94, जेल में चोरों को पीट कर पीटने से प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। जेल में चोरों को जेल से जिला और चोरों को 94 यानी 1994, जेल में चोरों को पीट कर पीटने से प्राथमिक, जेल में चोरों को पीट कर शिक्षा दी जाती है। चोरों को, यानी इसका आंसर हो गया चोरों से 94 यानी 1994, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1994। 44वां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? ए वर्ष 2002, बी वर्ष 2003, सी वर्ष 2004, डी वर्ष 2005। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2004। अब कोई चीज़ हमारी चोरी हो जाती है तो हमें बहुत कष्ट होता है। चोरी हो जाती है, चोरी से 4 यदि तो हमें कष्ट होता है, कष्ट से कस्तूरबा। यदि कोई चीज़ हमारी चोरी हो जाती है तो हमें बहुत कष्ट होता है। कोई चोर हमारी चीज़ को चुरा ले जाता है तो कष्ट होता है। कष्ट से कस्तूरबा और चोरी से 4 यानी 2004, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 2004। 45वां,
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना होता है? ए 60:40, बी 65:35, सी 75:25, डी 90:10। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75:25। 75:25। इसे कैसे, अब जो ये सर्व शिक्षा अभियान है ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है, तो इसमें क्या क्या अनुपात है केंद्र और राज्य की भागीदारी का? 75:25, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75:25। 46वां, एमपी में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? ए जनवरी 2005, बी जनवरी 2006, सी फरवरी 2005, डी फरवरी 2006। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2006। अब कन्या को यदि आप साक्षरता देते हैं तो ये अच्छी बात है। कन्या को शिक्षा देना या साक्षरता देना, साक्षरता में प्रोत्साहन देना, ये अच्छी बात है। अच्छी 6 यानी 2006, यानी कन्या हर कुछ जाने, जाने से जनवरी। कन्या को अब लड़कियों यानी कन्या को शिक्षा देना, शिक्षा में प्रोत्साहन देना, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी 6 यानी 2006, यानी कन्या हर कुछ जाने, जाने से जनवरी, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2006। 47वां, विक्रमादित्य योजना संबंधित है। ए युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस का परिचय देने हेतु, बी कृषि की नवीन तकनीकी को आत्मसात कर कृषि के उत्पादन में वृद्धि हेतु, सी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समान वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समान वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु। अब जो सामान्य में लिखा है सामान्य, अब जो विक्रमादित्य में लिखा है वीक यानी कमजोर। अब जो कमजोर होता है वह कैसा होता है? वो बिल्कुल सामान्य होता है, बिल्कुल सामान्य होता है। कमजोर होता है जो सामान्य से सामान्य वर्ग। जो वीक होता है यानी कमजोर होता है वह बिल्कुल सामान्य होता है, सामान्य से सामान्य वर्ग और वीक से विक्रमादित्य। और लोग हमारे यहाँ क्या हैं? कम शिक्षित हैं। लोग हमारे यहाँ कम शिक्षित हैं, कम से विक्रमादित्य और शिक्षित से शिक्षा। लोग हमारे यहाँ कम शिक्षित हैं, कम से विक्रमादित्य और शिक्षित से शिक्षा। और जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, वो बिल्कुल एकदम सामान्य होते हैं, सामान्य से साधारण होते हैं, सामान्य समान वर्ग और वीक से कमजोर, वीक से विक्रमादित्य। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समान वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु। 48वां, एमपी में आकांक्षा योजना संबंधित है। ए अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, बी अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से, सी अनुसूचित जनजाति छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जनजाति में लिखा है जानना, हमें कुछ जानने की आकांक्षा होती है, हमें कुछ जानने की आकांक्षा होती है, हमें कुछ जानने की आकांक्षा होती है। जानने से जनजाति और आकांक्षा से अभिलाषा होती है, यानी इच्छा होती है। अभिलाषा आकांक्षा से आकांक्षा योजना। हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। जानने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, हमें हमेशा जानने के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसे निकालने के लिए हमें हमेशा आकांक्षी होना चाहिए, यानी हमें कुछ जानने की आकांक्षा होनी चाहिए। हमें प्रतियोगी परीक्षाओं को निकालने के लिए प्रतियोगी से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा और आकांक्षा से आकांक्षा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजाति छात्रों को
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। 49वां, एमपी में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कब प्रारंभ की गई? ए वर्ष 2017, बी वर्ष 2018, सी वर्ष 2016, डी वर्ष 2015। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2017। इसे कैसे याद रखेंगे? अब 2017, अब मेधावी में लिखा है धावा, हम किस पर धावा बोलते हैं? अपने शत्रु पर धावा बोलते हैं। हम अपने धावा किस पर बोलते हैं? यानी हम अटैक किस पर करते हैं? धावा किस पर बोलते हैं? अपने शत्रु पर। शत्रु 17 यानी 2017, और धावा से मेधावी। हम अटैक किस पर करते हैं? हम धावा किस पर बोलते हैं? अपने शत्रु पर। शत्रु 17 यानी 2017, और धावा बोलते हैं धावा से मेधावी, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2017। 50वां, शिक्षा गारंटी योजना के तहत कितने दिन के भीतर सरकार द्वारा विद्यालय प्रारंभ करने की गारंटी दी गई है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 75 दिन, डी 90 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। अब कैसा विद्यालय जब प्रारंभ किया जाए कैसा रहेगा? नवा रहेगा, नया रहेगा। नवा से 90। अब जब विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा तो कैसा रहेगा? शुरू में नया रहेगा, यानी नवा रहेगा। नवा से 90 यानी 90 दिन। नया विद्यालय, नवा विद्यालय। नवा से 90 दिन, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। 51, एमपी में जवाहर नवोदय विद्यालय कब से संचालित किए जा रहे हैं? ए वर्ष 1984, बी वर्ष 1986, सी वर्ष 1988, डी वर्ष 1990। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1986। इसे कैसे याद रखेंगे? अब नवोदय में लिखा नवा। अब कोई भी नया सामान होता है, नवा सामान होता है, तो हमें कोई भी बाहर छूने से मना करता है। उसे छूने से हमें उसे बाहर से छूने से लोग हमें मना करते हैं। छूने से 86, 1986, और नवा से नवोदय, और बाहर से जवाहर। जब कोई भी वस्तु किसी के पास नई होती है, यदि कोई भी नई वस्तु होती है, तो लोग हमें उस वस्तु को छूने से बाहर से छूने से मना करते हैं। जब उनकी वस्तु नई होती है तो नई होती है। नई से नवोदय और बाहर से छूने से मना करते हैं। जब नई होती है, बाहर से जवाहर, छूने से मना करते हैं। छूने से 86 यानी 1986, यानी इसका आंसर हो गया वर्ष 1986। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1986। 52, एमपी में संचालित ई बस्ता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध करवाना, बी विद्यार्थियों को इंटरनेट की दुनिया की जानकारी उपलब्ध करवाना, सी विद्यार्थियों के लिए ई वॉलेट खाता खुलवाना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध कराना। अब बस्ते में क्या बस्ते में क्या रखा जाता है? बस्ते में पुस्तकें रखी जाती हैं। बस्ते में पुस्तकें रखी जाती हैं। और ई यानी ऑनलाइन, और बस्ते में जो बस्ता होता है उसमें पुस्तकें रखी जाती हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध करवाना। 53, एमपी में नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रथम ई लाइब्रेरी कहाँ प्रारंभ की गई? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी इंदौर, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। इसे कैसे याद रखेंगे? अब नेत्रहीन और ई लाइब्रेरी को रिलेट कर लेते हैं। ई में लिखा है आई, और नेत्र यानी नेत्र को इंग्लिश में कहते हैं आई। जो नेत्र होते हैं, आंख होती है, उसको कहते हैं आई से ई। और जबलपुर, और लाइब्रेरी में लिखा है बारी बारी से यानी जब बारी से यानी एक एक करके, बारी से यानी जब से जबलपुर। नेत्र यानी आई से ई। नेत्रहीन यानी आई यानी ई। और जो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में लिखा है बार यानी एक एक करके, यानी बारी से यानी जब यानी बारी से। जब से जबलपुर, यानी इसका आंसर हो गया बी जबलपुर। 54, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? ए वर्ष 1965, बी वर्ष 1966, सी वर्ष 1967, डी वर्ष 1968। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1968। अब जब भी हम कोई पुस्तक खरीदने जाते हैं, पाठ्य पुस्तक, तो उसमें हमें छूट मिलती है, कुछ छूट मिलती है हमें, उसमें कंसेशन मिलता है। जो बुक होती है, पुस्तक होती है, छूट मिलती है। छूट से, छूट में लिखा है छू यानी 6 और टा यानी 8। जो पाठ्य पुस्तक होती है, जब हम खरीदने जाते हैं बाजार में, तो उसमें हमें छूट मिलती है, प्राइस में छूट मिलती है। छूट से 68, छूट में लिखा है छू यानी 6 और टा यानी 8, छूट 68। पाठ्य पुस्तक में जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें कुछ छूट मिलती है उसमें, बाजार में प्राइस में कंसेशन मिलता है। छूट से 68, 6 और 8, यानी इसका आंसर हो गया वर्ष 1968। 55, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? ए वर्ष 1970, बी वर्ष 1973, सी वर्ष 1977, डी वर्ष 1980। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। इसे कैसे याद रखेंगे? 1973। अब जो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है? तितर बितर है। कैसी हमने हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की, बहुत बेरोजगारी है हमारे देश में, हमारे एमपी में उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है? तितर बितर है। तितर बितर से 73 यानी 1973, तो हमें उसे अनुदान देना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में हमें अनुदान देना पड़ेगा। उच्च शिक्षा की स्थिति कैसी है हमारे एमपी में? तितर बितर है। कैसी है? तितर बितर, बिखरी हुई, तितर बितर। तितर बितर से 73 यानी 1973, इसलिए उसको अनुदान देना पड़ेगा। उच्च शिक्षा की स्थिति हमारे यहाँ तितर बितर है। तितर से 73 यानी 1973, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1973। 56, विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना एमपी के किस जिले में की गई है? ए जबलपुर, बी सागर, सी भोपाल, डी इंदौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, तो नियम कहाँ बनाए जाएंगे? भोपाल में। बी नियामक, तो बी नियम कहाँ बनाए जाएंगे? भोपाल में। भोपाल में बी नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। 57, माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय भोपाल में है। 58, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है इसकी, 57 की। 58, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ए वर्ष 2000, बी वर्ष 2003, सी वर्ष 2006, डी वर्ष 2010। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2010। अब शिक्षा का अधिकार में लिखा है शिक्षा। अब हम क्या चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार बस शिक्षा का अधिकार सबको मिल जाए, बस से 10 यानी 2010। हमारे यहाँ भी क्या कमी है? शिक्षा की बहुत कमी है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया है। तो हम क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर किसी को मिल जाए, बस यही चाहते हैं। बस से 10 यानी 2010। हम क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हर किसी को मिल जाए, बस से 10 यानी 2010, यानी इसका आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2010। 59, एमपी में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए सिंगरौली, बी रीवा, सी सतना, डी जबलपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक में इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, रीवा, जो कि गलत है। रीवा नहीं, इसका जबलपुर होगा। इसके पहले भी जबलपुर हमने पढ़ा है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन हमने रिपीट है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डी, जबलपुर। अब जो कृषि में कैसे याद रखेंगे इसको? अब कृषि में बहुत बल लगता है। कृषि में सबसे पहले क्या लगता है? किसान का बहुत बल लगता है। कृषि में सबसे पहले किसान का बहुत बल लगता है, बल लगता है, बल से जबलपुर, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। 60,
एमपी का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए कटनी, बी मंडला, सी सीहोर, डी सिवनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीहोर। अब खेल में हमें चोट भी लग जाती है तो हम सहन करते हैं। खेल में यदि बच्चे को चोट लग जाती है तो वो सहन कर लेते हैं। सहने से सीहोर और खेल से प्रथम खेल विद्यालय। खेल में बच्चे को चोट लग जाती है तो वो भी सहन कर जाते हैं। वो सहन से सीहोर और खेल से प्रथम खेल विद्यालय। 61 इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय एमपी के किस शहर में स्थित है? ए महेश्वर, बी अमरकंटक, सी मुरैना, डी दतिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। इसे कैसे याद रखेंगे? अब ट्राइबल यानी होता है जनजाति, ट्राइबल यानी होता है जनजाति यानी जनजाति में लिखा जानना। अब इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता है? वह अमर है, उनका नाम अमर है। इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता है? उनका नाम अमर है। जानना से जनजाति, अमर से अमरकंटक। इंदिरा गांधी जी का नाम कौन नहीं जानता है? उनका नाम अमर है, अमर से अमरकंटक और जानने से जनजाति यानी ट्राइबल। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। 62वां आकांक्षा योजना संबंधित है? ए अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने में, बी अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने में, सी अनुसूचित जनजाति छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। इसके ट्रिक हम देख ही चुके हैं, रिपीट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 62 का। 63 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना एमपी सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर सी स्कूल शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर डी जनजाति कार्य विभाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अब जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनने निचली जातियों को राहत दिलाई थी, निचली जातियों के लिए काम किया था। जाति से अनुसूचित जाति से निचली जातियों के लिए, निचली जाति से एससी यानी जाति से अनुसूचित जाति, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। 64 गांव की बेटी योजना एमपी सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित होती है? ए स्कूल शिक्षा विभाग, बी उच्च शिक्षा विभाग, सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी महिला एवं बाल विकास विभाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा विभाग। अब गांव की बेटी हमें कैसे, गांव की बेटी में कैसे गांव की बेटी को पढ़ाने के लिए हमें उच्च प्राथमिकता देनी होगी। सबसे पहले हमें गांव की बेटी के लिए गांव की बेटी को पढ़ाने में उच्च प्राथमिकता देनी होगी, उच्च से उच्च शिक्षा विभाग। हमें अब गांव में है बेटी तो गांव की बेटी को सबसे पहले गांव की बेटी को ही पढ़ाने के लिए हमें उच्च प्राथमिकता देनी होगी पहले गांव में, क्योंकि शहर में ऑलरेडी सब पढ़े लिखे होते हैं। तो गांव में हमें उच्च प्राथमिकता देनी होगी बेटी को पढ़ाने के लिए, उच्च से उच्च शिक्षा विभाग। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा विभाग। 65 प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एमपी सीएम राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया था? ए 21 जून 2022, बी 12 जून 2020, सी 11 जून 2021, डी 21 जून 2021। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 जून 2021। इसे कैसे याद रखेंगे? अब राइज करना यानी क्या? उठना। राइज करना यानी जीवन में उठना, कुछ करना यानी उठना, तरक्की करना, राइज करना यानी। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे राज्य में हर एक जन राइज करे, हर एक जन उठे,
यानी तरक्की करे, हर एक जन तरक्की करे, 1 से 11 और जन से जून, तरक्की करे। हमारे राज्य में, प्रदेश में कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि हर एक आदमी, मतलब हर एक जन तरक्की करे, 1 से 11 और जन से जून, हर एक जन तरक्की करे। और 2021 कैसे याद रखेंगे? 21 में लिखा 21 यानी ईश्वर। लोग तरक्की करने के लिए, राइज करने के लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। लोग अपने जीवन में तरक्की करने के लिए या राइज करने के लिए ईश्वर से, एक ईश्वर से 21 से प्रार्थना करते हैं, एक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, एक ईश्वर से 21, 21 से 21 यानी 2021, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 11 जून 2021। निम्न में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए एमपी सरकार की योजना कौन सी है? ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बी लाडली लक्ष्मी योजना, सी गांव की बेटी योजना, डी बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। इसका आंसर होगा लाडली लक्ष्मी योजना। ये बहुत फेमस योजना है। किस लिए है ये? स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए बालिकाओं की। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लाडली लक्ष्मी योजना। 67 गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब जो बेटियां होती हैं हमारे दिलों में राज करती हैं, जो बेटियां होती हैं चाहे जहाँ गांव में हो चाहे शहर में, जो बेटियां होती हैं हमारे दिलों में राज करती हैं, हमारे दिलों में राज करती हैं। दिल कहाँ होता है? शरीर के मध्य में, यानी मध्य प्रदेश। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 68 मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है? ए संघ, बी लाडो, सी उमा, डी पंख। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंख। अब इसे कैसे याद रखेंगे? पंख। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को उड़ने दो, बेटियों को खुले में उड़ने दो, बेटियों को आज़ाद करो, पढ़ने दो उनको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी क्या? बेटियों को आज़ाद करो, उनको पढ़ने दो, आज़ाद करो, उनको सफलता की उड़ान उड़ने दो। यानी उड़ने से रिलेटेड क्या है? पंख। उड़ने से रिलेटेड क्या है? पंख। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब क्या? बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को सफलता की उड़ान उड़ने दो। उड़ने से रिलेटेड क्या है? पंख है। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, पंख। बेटियों के पंख मत काटो, इसका मतलब उन्हें उड़ने दो, उन्हें बाहर निकलने दो शिक्षा के लिए, उनके पंख मत काटो। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पंख। 69 मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? ए स्कूल शिक्षा विभाग, बी उच्च शिक्षा विभाग, सी तकनीकी शिक्षा विभाग, डी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल शिक्षा विभाग। अब लोग एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही से इकलौती में लिखा एक, लोग एक ही स्कूल में जाते हैं, स्कूल से स्कूल शिक्षा विभाग। लोग जो होते हैं एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही स्कूल में अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं, एक ही स्कूल में, स्कूल से स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, एक स्कूल से, एक से इकलौती और स्कूल से स्कूल शिक्षा विभाग। लोग एक ही स्कूल जाते हैं, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्कूल शिक्षा विभाग। 70 मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? ए 2011, बी 2012, सी 2013, डी 2014। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2013। इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? अब हम क्या कहते हैं? तेरे पेरेंट्स, तेरे अभिभावक, तेरे माता पिता, तेरे से तेरा यानी 2013। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तेरे माता पिता कैसे हैं, तेरे माता पिता, तेरे अभिभावक कैसे हैं, तेरे अभिभावक कैसे हैं। यह शिक्षक कहता है तेरे अभिभावक को बुला के लाओ, तेरे अभिभावक को बुला के लाओ, अभिभावक से अभिभावक, तेरे पेरेंट्स को बुला के लाओ, तेरे से तेरा यानी 2013। यानी इसका आंसर हो गया
ऑप्शन नंबर सी 2013। 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? ए 1997 से 1998, बी 1999 से 2000, सी 1995 से 1996, डी 1993 से 1994। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1997 से 1998। इसे कैसे याद रखेंगे? अब एकलव्य से लिखा है एक ही लव्य, जो लोगों की संतानें होती हैं, संतान बच्चे, वो एक ही लव्य यानी एक ही लव्य से होती है, एक ही प्यार से होती है, जिससे लोग प्यार करते हैं, यानी एक ही होता है वो, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। संतान से 97 यानी 1997। जो लोगों का एक ही लव्य होता है या पति या पत्नी होती है, जो लोगों का एक ही लव्य होता है या पति या पत्नी, उनसे ही उसे संतान की प्राप्ति होती है, बच्चे की प्राप्ति होती है। संतान से 97 यानी 1997, यानी इसका आंसर हो गया ए 1997 से 1998। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।